रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। बीते दिन वो यहाँ पर पहुंचे और आज बापू की समाधि पर वो गए, जहां पर एक बहुत सुंदर उन्होंने संदेश लिखा है। और देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर वो शब्द है जो व्लादिमीर पुतिन ने हमारे इंटरव्यू में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार प्रशंसा की और आज प्रधानमंत्री के साथ ये बातचीत उनकी इस वक्त भी हैदराबाद हाउस में चल रही है। एक प्रेस स्टेटमेंट जो कुछ देर पहले निकला था, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के साथ खड़े। मतलब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है, अगर उसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वॉर की स्थिति में जो रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा है, हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। और थोड़ी ही देर में दोनों देशों का जो साझा बयान है वो भी आने वाला है, क्योंकि बातचीत के बाद क्या कुछ उससे निकलता है। बड़ी डील होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा सौदों के क्षेत्र में कुछ निर्णायक ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके जरिए एक बड़ा संदेश जो है दोनों देशों के रिश्तों में कैसे आगे बढ़े, उस पर भी आज सहमति बनकर कोई बड़ी बात कही जा सकती है। रक्षा कारोबार के क्षेत्र में बड़ी डील संभव है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा हो रही थी। जनरल दयाल, मैं आप ही के पास आकर इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ चर्चा के इस हिस्से की, क्योंकि इस इंटरव्यू में भी उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, उन्होंने भारत की ताकत की बात की। उनका उन संगठनों का क्या बिसात है, इसमें आज भारत नहीं है, भारत जैसा देश नहीं है। और हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर कितना पहले पक्षपात हो चुका है। देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो उभरती शक्तियां हैं, जो कंट्रीज उभर रही हैं, बार बार इसलिए ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दुनिया को उन रियलिटी को, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत रियलिस्टिक लीडर हैं। तो रियलिटी ये है कि भारत आज उभर के एक बहुत इकोनॉमिक पावर है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज पावर है, और एक तरह से अगर आप देखें तो दुनिया में आज किसी भी देश में चले जाएं, भारत का जो एंटरप्रेन्योर है वो उस देश में छाया हुआ है। तो एक इसको बहुत पहले से रिकग्नाइज किया इन्होंने। और दूसरा, वो फ्रेंडशिप को लेके चले हमेशा से, इक्वल पार्टनरशिप। और श्वेता और सॉरी अंजना, मैं आपको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा इंटरव्यू जो आपने किया, जिस माहौल में किया, जिस रिलैक्स्ड वे से वो किया, जो रैपट आपने उनके साथ बिल्ड किया, अमेजिंग टू यू, अमेजिंग टू दी प्रेसिडेंट। और ये इको करेगा बहुत दिन तक, जैसे कि ये विजिट। देखिए, मैं पिछले 10-12 विजिट्स को तो बहुत गहराई से देखा। शुरू में मैंने ये कमीशन को बहुत नजदीक से देखा। इतना पाथ ब्रेकिंग, इतना कभी भी इंडिया और रशिया का जो विजिट है प्रेसिडेंट का, वो इतनी दिलचस्पी दुनिया में, इतनी दोनों देशों के बीच में इस किस्म का पाथ ब्रेकिंग है ऑलमोस्ट। तो आज जो समझौते होंगे, मेरा मानना यह है, उनमें जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि इंपोर्ट की बात, देखिए रशिया यूरोप से ऑलमोस्ट $50 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता था, जिसमें उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स थे, मशीनरी एंड टूल्स सेगमेंट थे, और बहुत बड़ा मीट का इंपोर्टर था। रशिया बहुत मीट का कंज्यूमर है। तो ये जो चीजें हैं इंपोर्ट की, इंडिया ने सिर्फ अब तक 4.8 बिलियन, मतलब और $2-3 बिलियन का जो है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, जिसके अंदर की जितने मोबाइल्स हैं, जितने लैपटॉप्स वगैरह, जितनी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो भी तो यूरोप से लेता था ना। तो प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि ये जितनी भी यूरोप से वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इंडिया से लें, बिकॉज इंडिया उनका लॉन्ग टर्म से ट्रस्टवर्दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं, एक फ्रेंडशिप है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपने इतनी गहराई से इतने 1.5 घंटा कोई प्रेसिडेंट पुतिन के उस इंटरव्यू में, हाँ बोलिए, और उस 1.5 घंटा इतना उनके क्लोज स्टाफ, उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसको चौकड़ी बोलते थे ना, लवरोव, मेदवेदेव, और वो लोग जो बर्लिन वॉल गिरी थी, और जिन क्वेश्चंस को आज तक उनसे किसी ने नहीं पूछा, किसी की हिम्मत नहीं उनसे कई क्वेश्चंस पे बात करने के, उनके बाल्यावस्था पर, उन्होंने कहां से ग्रो किया, कैसे ग्रो किया, किसी ने नहीं कहा होगा उनके, नहीं किसी ने नहीं कहा होगा कि आप केजीबी में थे, मतलब आप इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से। तो जो आपने ये किया है, ये काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं मैं कल भी कह रहा था, मैं कहीं इस पूरे विजिट को आप लोगों के इस इंटरव्यू ने एक और लेवल पे ले जाके रख दिया। एक मैसेजिंग जो दुनिया में गई है, जिस तरह से हम आपका इंटरव्यू गया है दुनिया में, इंडिया जो डायस्पोरा है पूरा का पूरा, अगर आप हमारे फोन्स देखें, इंडिया का जो डायस्पोरा यूएस में है, जो डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, सब आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन को भी एक तरह से पूरे हिंद महासागर के अंदर, पूरे के पूरे पैसिफिक क्रॉस, पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन क्रॉस, अक्रॉस जो छवि गई है, वो ही हैज आल्सो गेन, द चैनल हैज आल्सो गेन, और इंडो रशिया फ्रेंडशिप हैज आल्सो गेन। सो आज जो ट्रीटी, और आज क्योंकि इतने अच्छे विजुअल्स हैं, अब दोनों कंट्री
मजबूर होके कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे जो फार रीचिंग होंगी, वरना ये अनाउंसमेंट करते हुए घबराते, क्योंकि दुनिया का माहौल ऐसा है। और अमेरिका का ने इतना माहौल टेंस कर रखा है दुनिया के अंदर कि भाई हमारे खिलाफ उसकी टैरिफ्स हैं, उनकी पीस ट्रीटी उलझी हुई है। लेकिन आप लोगों ने इस पूरे को ईज कर दिया, विच इज क्रेडिट टू यू, क्रेडिट टू योर चैनल, क्रेडिट टू योर बॉस मिस्टर पुरी, डिजर्व्स kudos, deserves you all deserves kudos. जी, बिल्कुल, And बहुत धन्यवाद I can't praise you all more in public and can't compliment you all. Compliment एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रविंदर जी, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी भी विजय चौक से जुड़ गए हैं। लेकिन प्रणय, जल्दी से एक पर्सपेक्टिव आपसे लेते हुए, हम लोगों ने ऊपर टॉप बैंड में ही लिखा है दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें आपको कई बार उसकी नींव को मजबूत करने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो पहले से नींव बनी बनाई आपके पास है, और एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप विश्वास करते हैं कि अहित नहीं कभी भी ये देश चाहेगा, ये दोनों देश एक दूसरे के। ऐसे में मतलब जो पूरी बातचीत आगे बढ़ रही है उसमें बहुत स्कोप बनता चला जाता है। क्या क्या बड़ी उम्मीदें आप रख रहे हैं आज इस जो अभी बैठक चल रही है उससे? देखिए, कई महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण फैसलों और या कहा जाए एमओयूज का ऐलान होना है अंजना, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। ये सुनने के अंदर बहुत ही आम लोगों को लग सकता है बनिस्बत किसी रक्षा सौदे के या किसी S-400 या S-500 के एक्विजिशन के, लेकिन इसके जो असर हैं वो बड़े व्यापक हैं इस लिहाज से कि रूस के पास क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, आबादी कम है, उसको पेशेवरों की ज़रूरत है। भारतीय पेशेवर जो वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं उनके लिए वहाँ पर दरवाजे खुलेंगे। भारत के अंदर रोजगार के अवसरों के लिए रूस एक बड़ा संभावना का दरवाजा हो सकता है, उस लिहाज से वो महत्वपूर्ण है। हेल्थ के सेक्टर के अंदर इसके अलावा जो शिप बिल्डिंग है, रूस के पास में बड़े शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी है, वो भारत को दे सकता है। इसके अलावा SMR, आपके सवाल जवाब के अंदर भी राष्ट्रपति पुतिन ने इस चीज का स्पेसिफिकली जिक्र किया था, तो आपके इंटरव्यू को यही बात को यहाँ इस आज के हैदराबाद हाउस की बैठक के अंदर आगे बढ़ाया जाएगा कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, चूंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भी ये बयान आया था कि भारत निजी क्षेत्र के लिए जो परमाणु क्षेत्र है उसको खोलने जा रहा है, एटॉमिक जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको खोलने जा रहा है। जो SMR है यानी स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर, ये भारत को तकनीक साझा करने के लिए रूस तैयार है, ये प्रस्ताव आया है। इसके अलावा रक्षा सौदों पर निश्चित रूप से बातचीत होगी ही सही, लेकिन किसी बड़े फैसले, किसी डिसाइसिव फैसले का ऐलान आज यहां पर नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय से इस चीज को डिस्कनेक्ट कर चुका है। बड़ी विजिट्स के अंदर बड़े रक्षा सौदों का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन वो चीजें अनाउंस की जाएंगी जिनके असर व्यापक हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो। फर्टिलाइजर को लेकर आपके इंटरव्यू के अंदर भी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जिक्र किया गया था कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट को लेकर, रूस की मदद को लेकर हमेशा आग्रह किया है, तो हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। आज फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, और उसके बाद थोड़ी सी ये बात विलंब से चल रही है। प्रेस स्टेटमेंट के अंदर 1:50 और 2 बजे के करीब ये प्रेस स्टेटमेंट अपेक्षित है, जिसके बाद वो जो एमओयूज हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनका ऐलान किया जाएगा। और उसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जब बिजनेस फोरम में जाएंगे तो भारत और रूस कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, 2030 तक $100 अरब का लक्ष्य आखिर कैसे पूरा किया जाए। आपने नींव की बात की अंजना, नींव तो मजबूत है, लेकिन अब हम उसका दायरा, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना व्यापक बना सकते हैं, कितना गहरा बना सकते हैं, और उस मीनार को कितना ऊंचा कर सकते हैं, ये मायने रखता है। और आज उसी की भूमिका तय की जाएगी कि अगले दशक में भारत और रूस की दोस्ती आगे कहां जा सकती है और उसका दायरा कितना व्यापक हो सकता है। आशुतोष, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद से मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष, बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर हम इस इंटरव्यू को ही देखें और उसके बाद से एक सिम्फनी की तरह पूरे इस दौरे को देखें तो वहां से एक टोन सेट हुआ, लेकिन अब जो ये रिश्ता है युद्ध पर आकर सामने स्पष्ट तरीके से पीएम ने कहा हम न्यूट्रल नहीं है, हम पक्ष हैं, शांति के पक्ष में खड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अगर आप देखिए व्लादिमीर पुतिन जब वो राजघाट जाते हैं तब वहां वो बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, और उसमें वो महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट को भी डालते हैं। ये एक बहुत बड़े बड़े संदेश है। इसके पहले भी पुतिन ने जब नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठियां, वो कागजात दिए थे, उसमें भी महात्मा गांधी की कही हुई बातों का जिक्र था। और ये बात सही है, भारत तो हमेशा शांति प्रिय देश रहा, हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। और चाहे जेलेंस्की से मुलाकात हो या पुतिन से मुलाकात हो, हमने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर सही होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी और पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है शांत होगी, हर किसी का भला होगा अगर शांति के मार्ग पर रहें। लेकिन चूंकि आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, मुझे लगता है आखिरी कलीग मैं ही हूँ जो आपको अब बधाई दूंगा। आपको लाखों बधाइयाँ पहले ही मिल चुकी हैं। कई सारी बातें जो ऐसे कि ऐसे
इंटरव्यू तो ऐतिहासिक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को सुनने में एक चीज़ बिल्कुल साफ थी कि पुतिन भी वही कह रहे हैं कि हम जो बैटल फॉर अ कॉज है, बैटल फॉर कॉज है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऐसे में हम भी देख रहे हैं कि हमारे पास चाहे ईस्ट की ओर से खतरा हो या वेस्ट की ओर से खतरा हो, भारत को भी ज़रूरत है रूस की। उसी तरह रूस के पास जिस तरह का खतरा, वो इस समय आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहा है, उसे भी भारत की ज़रूरत है। तो 6 दशक से भी ज़्यादा पुराने रिश्तों में जब परस्पर ज़रूरत आन पड़ती है, वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आप देखिए कि अगर भले हमने क्रूड ऑयल अगर परचेस वहाँ से कम हुआ है, तो हमने उसके ऑल्टरनेटिव खोजे हैं। खुद पुतिन ने कहा कि देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा रेशियो में, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें रूस पूरा करेगा, हमारे खाद फर्टिलाइजर की ज़रूरत है वो पूरा करेगा, न्यूक्लियर प्लांट जो है, न्यूक्लियर परियोजना में हम जो इस तरह के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी चाहते हैं वो करेगा। पारस्परिक ज़रूरत और बढ़ती जाएगी। तो रात को भगवत गीता देख करके अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ महात्मा गांधी की वहाँ जा करके जब उनको जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, तो वो एक शांति का भी संदेश है। लेकिन इन सब के भीतर मुझे लग रहा है अभी भी पश्चिम के लिए सांकेतिक रूप से, प्रणय ने कहा ना कि इस तरह की मीटिंग में बड़े फैसले नहीं होते हैं, उसके लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, लंबी परियोजनाएं चलती हैं और फिर जो है दो देशों के मुखिया उस पर दस्तखत करते हैं। तो हमारी रूस के साथ जो डीलिंग है डिफेंस सेक्टर को लेकर के या दूसरे सेक्टर्स में, वो पहले ही चली आ रही है। अब उनकी डिलीवरीज बाकी हैं और ट्रैक टू डिप्लोमेसी आगे चलती रहेगी। लेकिन जो संदेश देना, वो भारत ने कह दिया कि हम साथ हैं, पुराने दोस्तों को कभी मुश्किल समय अलग नहीं कर सकता। अंजना।